ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है उसके खिलाफ में दिल्ली एनसीआर की जो दो सबसे बड़े जो फ्रूट के मंडी हैं उन्होंने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आज़ादपुर मंडी ने भी बहिष्कार की बात कही है और मैं इस वक्त साहिबाबाद फ्रूट मंडी में हूं जो कि एनसीआर की बड़ी फ्रूट मंडियों में इसका नाम शुमार है। उन्होंने भी तुर्की के सेब का बहिष्कार कर दिया है। ये तुर्की का सेब है, पूरी मंडी में नहीं है, किसी तरीके से मैंने इसको अभी मंगवाया है। तो ये तुर्की का सेब है और इस तरीके के जो सेब हैं वो कई सारे देशों से आते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आप देखिए वाशिंगटन का सेब है इस तरीके से, ये जो है ये न्यूजीलैंड का सेब है, ये चाइना का सेब है। और ये सेब जो है वो आम तौर पर गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा आता है क्योंकि गर्मियों में सेब का उस तरीके से भारत में उत्पादन नहीं होता है, तो उसके वजह से जो है इन सेबों की जो बिक्री है वो होती है। लेकिन अब इसको बहिष्कार करने की घोषणा की है। हमारे साथ में शादाब भाई हैं जो कि एक सेबों का एक बड़ा इनका व्यापार है। बहुत सारे सेबों को ये बाहर के देशों से मंगवाते हैं। तुर्की से भी इनके पास में सेब आता था, लेकिन अब इन्होंने बहिष्कार की घोषणा की है। शादाब भाई, बहिष्कार क्यों आपने घोषणा की? देखिए सर, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो लोग पाकिस्तान के आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हम तो एक आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, यानी कि तुर्की भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में कर ही रहा है कम से कम। और हम उसका बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे से कम 1,000 से 1200-1300 करोड़ रुपए का, कम से कम 1200-1300 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है फ्रूट का जो है तुर्की से हमारा होता है, इंडिया का। तो अब जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हम जो हैं हर उस देश के खिलाफ हैं जो हमारे आतंकवाद को जो सपोर्ट कर रहा है उसके साथ है, यानी कि जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। किसी भी तरीके से हम उसको कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करेंगे और ना इसको बर्दाश्त करेंगे। हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। और एज अ व्यापारी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कहीं कि इसको जो फाइनेंशियली झटका देंगे वो तो है ही, क्योंकि उससे जो अच्छों का दिमाग ठीक हो जाता है। जब कारोबार बंद हो जाएगा तो 1,000-1,100 करोड़ जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और उसके बाद में तुर्की का टूरिज़्म का भी हमारे साथ में बिजनेस है और आपका और दीगर चीज़ें हैं तुर्की से जो आती हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि आप इनका ये भी कारोबार जो है वो हमारे से बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दीजिए कि हम इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे से पैसा कमा के हमारे ही खिलाफ हथियार इस्तेमाल कराएगा। ये कोई सरकार का दबाव नहीं है, बल्कि स्वेच्छा से इन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि जो भारत का सेब है, वो चाहे कश्मीर का हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, किसी भी मामले में क्वालिटी कम नहीं है। अगर भारत सरकार और ज़्यादा सेब के किसानों को सहूलियत दे तो खुद शादाब जी ने बताया कि वो तुर्की के सेब को फेल कर सकता है और अभी भी फेल कर रहा है। लेकिन होता यह है कि बाहर से जब इस तरीके से सेब आता है तो कहीं ना कहीं भारत के जो सेब उत्पादक किसान हैं उनको भी नुकसान होता है। तो ये एक कदम जो है वो स्वेच्छा से आज़ादपुर सब फ्रूट मंडी ने और साहिबाबाद फ्रूट मंडी के तमाम सारे व्यापारियों ने उठाया है। दिल्ली के साहिबाबाद फ्रूट मंडी से मुकेश के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।